हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं सिंह राशि यानी लियोस के लिए अप्रैल 2022 कैसा रहेगा। ये एक डिटेल प्रेडिक्शन होगा आपका अगले महीने का कि आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या ऑब्स्टिकल्स आप फेस करने वाले हैं अप्रैल के महीने में, वो हम यहाँ डिटेल में देखेंगे सिंह राशि। प्लीज़ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं कि कैसा रहेगा अप्रैल 2022 सिंह राशि के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम एनर्जी ऑरिकल डेक से देखेंगे कि आप लोगों की क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है सिंह राशि इस महीने की। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। ओवरऑल एनर्जीज आपकी अप्रैल 2022 की क्या रहेंगी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। ऑल राइट, सिंह राशि, यहाँ पहला कार्ड जो आ रहा है दैट इज एंजल ऑफ लव, नंबर 49, 13 या 4 नंबर, 9 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका जन्मांक मूलांक हो सकता है। ऑल राइट, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप ही की राशि का कार्ड आ गया। वाओ, 5 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 50 इयर्स आपकी एज हो सकती है, 49 आपकी एज हो सकती है। हॉस्टिलिटी नंबर 26 या 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल नंबर 36, अगेन 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम एनर्जी है 15 नंबर अप्रिसिएशन, तो 6 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 15 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑल राइट, रिसेंटली शायद सिंह राशि आपको कोई फेम मिला है, आपको किसी ने अप्रिशिएट किया है, शायद आपके लुक्स को, आपकी ब्यूटी को, आपके वर्क को, या आपको कोई रिकॉग्निशन मिला है, कोई रिवॉर्ड मिला है शायद, या अप्रैल में चांसेस हैं कि मिले। बिल्कुल। नाउ वी हैव एंजल ऑफ लव। ओवरऑल एनर्जी आपकी काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव आपको ब्लेस कर रहे हैं। इमोशनली एक सेटिस्फेक्शन आप इस महीने फील करने वाले हैं। आप इमोशनली सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हॉस्टिलिटी का कार्ड आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि एंजल ऑफ लव आपको कह रहे हैं कि आप लविंग एनर्जी में रहिए, लेकिन आप स्ट्रेंथ एनर्जी में ज़्यादा हैं, आप अपनी पावर में ज़्यादा हैं। और जहाँ आदमी इमोशंस को छोड़ के बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को रखता है, तो वहाँ दूसरे लोगों को वो कट ऑफ करना शुरू कर देता है कि आई एम द पावरफुल पर्सन, या मुझे नहीं अब इन इमोशंस में पढ़ना, मुझे सुपीरियर हूँ मैं इन सबसे। वही मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि या तो अब आप ऐसे हुए क्यों, उसका रीज़न बहुत हो सकते हैं कि या तो आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा है किसी स्पेशल पर्सन के साथ, तो आपने उसकी तरफ एक ब्लॉकिंग एनर्जी क्रिएट कर दी, या फिर आपने सबकी तरफ एक ब्लॉकिंग एनर्जी क्रिएट कर दी है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ जो हुआ है पास्ट में वही रिपीट ना हो जाए, ठीक है। तो आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, या आप हर किसी से उस जिसे कहते हैं जो पॉजिटिविटी के साथ नहीं मिल रहे, आप पहले से एक गार्ड अप वाली एनर्जी में है कि दीवारें खड़ी कर दी है कि नहीं, कोई मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है, या ये तो मेरा बुरा ही कर देगा अगर पास आ गया तो इसको एक निश्चित दूरी पे रखो लोगों को, वो वाली एनर्जीज आपकी हैं। जबकि इंटरनली एंजल ऑफ लव आपको बहुत सब वो कर रहे हैं, इंटरनली आप भी जानते हैं कि यार कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन फिर भी शायद ये आपकी सिचुएशंस हैं सिंह राशि की, आप एक गार्डिंग एनर्जी में है कि कोई आपका नुकसान नहीं करते, ये आपके इंटरनल डर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ऊपर से जैसे नारियल होता है ना, वो वाली स्थिति है आपकी इस महीने की कि आप ऊपर से लोगों को बहुत कड़क दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से आप कहीं ना कहीं वैसे ही हैं,
इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं। जो लोग आपके सेंसिटिव पार्ट को देख लेते हैं वो जानते हैं कि आप एक्चुअली में क्या हैं, बट जो आपका ऊपर से रौद्र रूप देखते हैं या आपका गुस्सा करना देखते हैं, उन्हें लगता है यार आप कितने गुस्सैल हो। सो अप्रैल के महीने में भी लोग आपको इसी तरीके से जज कर सकते हैं। और यहाँ एप्रिसिएशन का कार्ड आ रहा है, तो मे बी कुछ लोगों ने शायद आपका इंटरनल वो सेंसिटिव नेचर देखा हो, तो वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप जैसे हैं अच्छे हैं। बिकॉज अगर आप ऐसे नहीं रहेंगे तो दुनिया में बहुत बुराइयां हैं, वो आपको गंदा कर देंगी, वो आपको मैला कर देंगी। तो आपने अपने आप को बचा के रख रखा है। आप इन दोनों कार्ड्स को देखो, आप अंदर से तो इतने सॉफ्ट हो और ऊपर से इतने स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो अप्रैल में तो आप ऐसे ही रहने वाले हो। आप में से काफ़ी लोगों ने, अगर लव लाइफ की बात करूँ तो किसी को ब्लॉक करा है या ब्लॉक कर सकते हैं अप्रैल में आप, अपनी सेफ्टी के लिए, कि वो पर्सन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। विद दिस सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, मुझे लग रहा है कि आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं सिंह राशि, तो आपको उन्हें यूज़ करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा कोई फील आए कि कोई पर्सन मेरा बुरा तो नहीं कर देगा या आपको प्रोटेक्शन चाहिए हो, तो बजाय इसके कि आप तलवार लेके खड़े हो जाएं, क्योंकि वो उससे आप एक नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं सामने वाले को, तो बजाय उसके कि आप लड़ने को तैयार हो जाएं, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपको सामने वाले के वाइब्स ये बता देंगे कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा है या बुरा। तो उन वाइब्स को कैच करना स्टार्ट करो, बजाय कि हर किसी को एक ही तरीके से डील करने के, क्योंकि हर व्यक्ति उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आपके स्ट्रांग पॉइंट्स को देखे उसके बाद भी आपके सेंसिटिव नेचर का इंतजार करे कि नहीं ये तो अच्छा ही है, ये तो ऊपर से ही दिखा रहे। इतना किसी में नहीं होता आज के ज़माने में पेशेंस। सो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है विद दिस सेकंड चक्रा, और आपकी एनर्जीज में भी सेकंड चक्रा आया है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। बट यस, कभी कभी लाइफ ऐसा कर देती है सिंह राशि की पुराने एक्सपीरियंसेस से आदमी डरने लगता है। तो वही मुझे आपके साथ भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते। ये लव लाइफ भी हो सकती है आपकी, ये पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, ये प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है कि अब आपने लोगों से किनारा करना स्टार्ट कर दिया है कि आपको कोई हर्ट ना करे जैसा पहले आपके साथ हुआ है। यस, नाउ लेट्स चेक कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी सिंह राशि इस महीने। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए और सिंह राशि अप्रैल 2022 सिंह राशि के लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। ऑल राइट, ओके, सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। अगेन ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे किसी को, ठीक है, विश्वास ही नहीं होता किसी पे। फूल, Seven of Wands, again 7 of Wands और hostile energy is same. 8 of Wands, wow. Two of Pentacle, okay. एंड बॉटम एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल की। सो सिंह राशि, यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए वो ये मिल रहा है कि या तो आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि ऐसा वो थर्ड पार्टी सिचुएशन था कि वो आपको बताया भी नहीं गया था और आपको सडनली अनएक्सपेक्टेडली उसके बारे में पता चला। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि वो आप उसको समझते हैं कि आपको एक धोखे में रखा गया, आपसे झूठ बोले गए, आपको बताया नहीं गया सिचुएशन के बारे में। और अभी भी आप अप्रैल के महीने में भी उस 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में है, यानी जो आपको पता चला, जो पेन विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो पेन आपको पहले मिले हैं उस झूठ को, उस चीज़ से आप निकल ही नहीं पा रहे हो अभी तक, ठीक है। तो कुछ के लिए ये जनवरी में मिले हो सकते हैं, मार्च में मिले हो सकते हैं, साल भर पहले मिला हो सकता है, व्हाटएवर, लेकिन आपको किसी ने चीट किया है या ऐसा आपको लगता है, हो सकता है उसने नहीं किया हो,
ऐसा आपको लगता है कि उसने आपको चीट किया है, तो वो एनर्जी से आप अभी नहीं निकल रहे हैं। विथ दिस फूल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आ सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी बातचीत हो सकती है। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं आपके साथ, या कहीं दूर से आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप सेपरेशन में हैं और बहुत बड़ा कोई इशू आपकी लाइफ में नहीं है, 10-5 दिन का या 1 महीने का सेपरेशन है, तो भी चांसेस हैं कि आपके पर्सन से बात हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिस्क को लेने में और ये बातचीत होने के बीच में आपकी एनर्जी फिर से प्रोटेक्शन में आ रही है। आपने ब्लॉक कर रखा है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो वो उस रिस्क को लेना है और फिर वो आगे का कम्युनिकेशन हो, उसमें ये ब्लॉकिंग एनर्जी कहीं ना कहीं बीच में आ रही है। तो वो ब्लॉक की वजह से वो बातचीत हो नहीं पा रही कुछ लोगों की, ठीक है। सो आपको दूसरे तरीके ढूंढने होंगे अपने पर्सन से बातचीत करने के, या उनको दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे आपके सेंसिटिव नेचर की तरफ आने के, क्योंकि वो आपके बाहरी रूप से ही टकरा के बाहर वापस चले जा रहे हैं अभी, ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और आपको कोई शक है अपने पर्सन पे कि वो आगे पता नहीं आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कहीं उन्होंने कोई नई बिगनिंग तो नहीं कर रही है आपको छोड़ करके, कुछ ऐसा है आपका, तो हो सकता है कि ये कंफ्यूजन अप्रैल में आपको रहे, ठीक है, क्योंकि आप इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे आपको ये सोच है, आपका थॉट प्रोसेस आपका ये कहता है कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। सो उसकी वजह से आप बार बार उसके बारे में सोचते हैं और परेशान हो सकते हैं। यहाँ कार्ड्स ये नहीं कह रहे कि आप हैं नहीं हैं, नहीं, यहाँ कार्ड्स आपकी एनर्जी बता रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप हैं। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, जो कि बैलेंस की बात करता है। सो अगर आप में से काफ़ी लोग मैरिड हैं और वर्क प्लेस मतलब करियर भी संभाल रहे हैं या बिजनेस पर्सन भी हैं, तो आप उन चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग ऑफ कोर्स, सामने वाला पर्सन है या नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग किसी 2 चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं कि आप अपनी लव लाइफ में भी इन्वॉल्व हैं, आपको अपना कैरियर भी देखना है, या एक पर्सन आपकी लाइफ में है और कोई दूसरा पर्सन भी आपकी लाइफ में है, वो फ्रेंडशिप जोन में ही रख रखा है आपने, तो भी आपको थोड़ा बहुत बैलेंस सिचुएशन में लाने को कहा जा रहा है ऐसी सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं तो। सो यहाँ कम्युनिकेशन होगा, यहाँ बातचीत होगी, यहाँ ट्रैवल दिख रहा है अपने लव वन के साथ। लेकिन कुछ लोग ब्लॉक्ड हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, कुछ लोगों के ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं अप्रैल 2022 के अंदर। ऑलराइट, यस, नाउ लेट्स चेक कि आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा सिंह राशि। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने उसे ब्लॉक कर रखा है, आप उसे नहीं आने दे रहे, ठीक है। पता नहीं मैंने मैसेज दे दिया था या नहीं, मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ तो मैंने दिया। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, बहुत फायरी एनर्जी है यहाँ पे। वर्क प्लेस पे न्यू बिगनिंग आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, ठीक है। कोई इंटरव्यू कॉल आपको मिल सकता है, नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, नया फाइनेंशियल प्रपोजल आपको मिल सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ, आपने अपने करियर को लेकर के रिसेंटली या तो कोई बहुत बड़ा फैसला लिया है, या अप्रैल में आप बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, और ये जो फैसला है ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, थोड़ा सा आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ा सकता है, लेकिन ये फैसला आपके फाइनेंस को ध्यान में रख के आप लेंगे और इसकी वजह से आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है गाइस। यस, 10 ऑफ पेंटिकल, तो एकदम से 10 ऑफ सोर्ड से आप 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाएंगे। 10 नंबर, 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको एक नई जॉब मिल रही है। ऑलरेडी किसी जॉब में है तो उस जॉब में कुछ तरक्की, प्रमोशन मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, नए वर्क प्रोसेस मिल रहा है, या नया प्रोजेक्ट मिल रहा है कहना चाहिए, ठीक है। एक न्यू प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं, हो सकता है आप वर्क अलग करें और बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो वो भी आप डिसीजन बना सकते हैं अप्रैल के महीने में।
फाइनेंस अच्छा रहेगा। अगर इस महीने अच्छा नहीं है तो प्लानिंग यही हो रही है कि इस फाइनेंस को अच्छा कैसे किया जाए, तो उसके ऊपर बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। इस डिसीजन को बनाने के से पहले हो सकता है थोड़ा सा आपको फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो जाए या मेंटल थोड़ी सी एंजाइटी हो जाए, बट जब आप ये डिसीजन बना लेंगे तो बहुत अबंडेंस, बहुत पैसा आपके पास आने वाला है। ऑलराइट, यस। नाउ लेट्स चेक कि ये तो आपकी डिटेल रीडिंग हो गई लव लाइफ और करियर की। नाउ देखते हैं कि सिंह राशि और क्या सिचुएशन बन सकती है अप्रैल 2022 में आपके लिए, और क्या सब हो सकता है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर सिंह राशि। ओके, सो वी हैव द फूल। न्यू बिगनिंग्स तो हैं आपके लिए, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो। कुछ न्यू बिगनिंग्स, एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। कुछ रिस्क आप ले रहे हैं, कुछ रिस्क आपके सामने वाले पर्सन ले रहे हैं। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं किसी के साथ मिलके, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आप एक नए वापस से किसी से रिकनसाइल हो रहे हैं, एक नए रिश्ते में जा रहे हैं, रिश्ते में दोस्ती से आगे बढ़ रहे हैं, शादी के तक पहुंच रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं आप लाइफ में। एंड द मैजिशियन, और ये सब कुछ ना आप क्रिएट कर रहे हैं सिंह राशि। दैट इज द गुड थिंग। आप खुद से इनिशिएटिव ले रहे हो, आप खुद समझ गए हो कि मुझे क्या चाहिए और मुझे वो कैसे चाहिए। तो हो सकता है आप में से काफी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप में से काफी लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, हो सकता है आप चीजों को बैलेंस करने के लिए, अभी तक तो क्या था कि बस बैलेंस हो जाए, आप दोनों तरफ के पार्टीज को कहते थे हाँ हाँ ठीक रखो ठीक रखो, बट मुझे लग रहा है अब आप खुद क्रिएटिव होकर के खुद इनिशिएटिव ले रहे हो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, सो आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो फाइनली। यस, नाउ लेट्स चेक कि विजडम ऑरिकल डेक से हमारे पास क्या है और आप सब क्या अचीव कर रहे हैं अप्रैल 2022 में। सो वी हैव को क्रिएट, तो यस रिकंसिलेशन का कार्ड है। किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, किसी के साथ मिलके न्यू बॉन्ड स्टार्ट कर रहे हो, न्यू कुछ तो है, कुछ न्यूनेस ला रहे हो, बट किसी के साथ मिलके। या हो सकता है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई पर्सन नहीं है, बट यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कि आप तो मैजिशियन बन गए, आपने तो इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया। को क्रिएट मतलब यूनिवर्स भी आप में बराबर की भागीदारी दे रहा है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, ये कार्ड यहाँ आना बनता था, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि आप में से काफी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। कुछ सच आपको जानना जरूरी है, कुछ सच आपको कहना जरूरी है, जो कि शायद अभी नहीं कहे गए हैं आपकी तरफ से या नहीं सुनना चाहते हैं आप लोग। तो आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। आप जितना स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में दिखा रहे हैं ना खुद को, उतना आपको एक्चुअली में लाना पड़ेगा कॉन्फिडेंस, कि यार अब डिसाइड तो हो कि क्या सही है और क्या गलत। बिकॉज आपको ये लग रहा है कि सामने वाला थर्ड पार्टी में है, आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है अपने रिश्ते पे। तो आपको वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप सामने वाले से सच सुनोगे और उसे सच कहोगे। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर रिश्तों में, क्योंकि यहाँ हार्ट है तो ये इमोशनल लेवल का मैटर ही है, सो रिश्तों में अगर आप कुछ बैलेंस चाहते हो तो सच बोलो और सच सुनो। बॉटम एनर्जी ऑर्फेंड है। इस एनर्जी, इस डिप्रेसिव एनर्जी से निकलने के लिए आपको कुछ सच सुनने पड़ेंगे और कुछ सच कहने पड़ेंगे सिंह राशि। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। आई डोंट नो, मेरे मुंह से ब्लेसिंग्स ही निकलता है। लेट्स चेक। ओके, वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस, तो आप में से काफी लोग किसी मीन राशि के पर्सन को डील कर सकते हैं। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है, चीजों को बैलेंस करो बैलेंस करो बैलेंस करो। कैसे करोगे? प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, जो कि आपकी है। आपने अपने इमोशंस को अंदर छुपा रखा है, आप प्रैक्टिकलिटी से ही चल रहे हो, बट स्पिरिचुअलिटी में, डिवाइन पावर्स में बिलीव रखो, क्योंकि वो आपके साथ को क्रिएट कर रहे हैं। साउथ नोट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पुरानी चीजों की वजह से आप ऐसे हैं, किसी पुराने एक्सपीरियंस की वजह से आपने खुद को गार्ड कर रखा है। गाइडेंस यही आ रहा है कि भाई पास्ट की वजह से आज चीजें कर रहे हो, क्या मतलब है? उसकी वजह से हमेशा पास्ट में रह जाओगे। तो अपने पास्ट को, खुद को होल्ड बैक मत करने दो सिंह राशि। एंड लास्टली वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगेन, अगर आप में से काफी लोग प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रख रहे हो तो रखो, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। आप में से काफी लोग
टॉरस, वृषभ राशि के किसी पर्सन को डील कर रहे हो सकता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और आपको कहा जा रहा है कि भाई आप फूल की एनर्जी में आ जाओ, जल्दी से मैजिशियन बन जाओ, जल्दी से एक्शन लो अगर कुछ पाना है तो। ब्लेसिंग्स देखते हैं आपकी, काफ़ी आ गई। सो वी हैव मैटीरियलिस्टिक गेन। तो यस, आप में से काफ़ी लोगों को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, तो कुछ आप घर के लिए ले सकते हैं, कुछ कंफर्ट के लिए ले सकते हैं खुद की। पीस, आपको शांति मिलेगी। अभी तक कोई लाइफ में उधेड़बुन चल रही थी तो वो सच आपके सामने आ जाएंगे। एंगेजमेंट, काफ़ी लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है यहाँ पे, या आप किसी एंगेजमेंट में जा सकते हो। न्यू होम, कुछ लोगों का नया घर बन सकता है, वो कहीं प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव गवर्नमेंट जॉब, तो काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स ले ली मैंने एक्चुअली, बट इट्स ओके, आपके लिए हैं तो आपको मिलेंगी। योर पार्टनर्स टाइम, तो हो सकता है कि अगर आपका कोई बातचीत नहीं हो रही थी, आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे थे, तो अब वो देंगे। मैसेज, तो आपको काफ़ी लोगों को एक मैसेज रिसीव हो सकता है, ये मैसेज आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। ये आपके लव वन का मैसेज हो सकता है, किसी प्रोफेशनल फील्ड से मैसेज हो सकता है, ये कोई सच हो सकता है उस मैसेज में, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चॉकलेट, तो आप किसी को चॉकलेट दे भी सकते हो सिंह राशि, और ले भी सकते हो। लक, तो आप लकी हो रहे हो, जैसा कि मैंने कहा भी था कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप लकी हो रहे हो। ये अप्रैल का महीना आपके लिए लकी है। स्टेबिलिटी, और बहुत सारा फाइनेंस आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो स्टेबल हो रहे हो आप। अगर आपको जॉब का ऑफर नहीं था तो एस ऑफ वॉन्ड्स था यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स था, एक नई जॉब का ऑफर आपको मिल रहा है, जिससे भी आप स्टेबल हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर ये एंगेजमेंट वाला पार्ट है, सो आप स्टेबल हो रहे हो अपने रिश्ते में, कमिटमेंट मिल रहा है आपको। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू सिंह राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।